तो हालात आप यहां पर देख रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश राय यहां पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से भारत में भी लगातार बैठकों का सिलसिला कल से ही यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन शेख हसीना के बेटे की तरफ से साफ कहा गया कि 3 से 4 देश हैं जिनकी साजिश है जो हालात आज बांग्लादेश में है। बिल्कुल, और इस बात को महसूस भी कर रही होंगी शेख हसीना, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि ये हिंडन एयर बेस है जहां पे कि वो रह रही हैं, और उनको लेकर के जो C-130J विमान आया था वो अब जा चुका है। उसमें 7 अधिकारी इनको छोड़ने आए थे, वो 7 अधिकारी अब यहाँ से वापस जा चुके हैं। सुबह 9 बजे वो विमान यहाँ से निकला था और बांग्लादेश वो बिल्कुल अखिलेश, अब दोबारा आपका रुख करेंगे। और बांग्लादेश में मचे हाहाकार के बाद भारत के सियासतदानों को राजनीतिक रोटियां सेकने का भी मौका मिल गया है। बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ होने की बात तो कह रहा है, लेकिन इशारों में केंद्र को नसीहत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। बवाल बांग्लादेश में मचा है, लेकिन सियासत भारत में हो रही है। पड़ोसी देश में मची इस सियासी उथल पुथल को विपक्षी नेता आपदा में अवसर की तरह मानकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की आपदा के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार को नसीहत देता नजर आ रहा है। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं। जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग। राउत के ये बोल उकसावे वाले हैं। अपने बयान में वो शेख हसीना को तानाशाही का चेहरा बता रहे हैं और पड़ोसी मुल्क जैसे हालात भारत में होने की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस विपक्ष पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगता रहा है, उसे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की अचानक चिंता होने लगी है। लेकिन ये चिंता यूं ही नहीं हुई है, इसके पीछे भी सियासी ताना बाना है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आ रही है, वैसा ही भारत में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम दंगाई किस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं उसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल को भी इसी तरीके से निशाना बनाया गया। लेकिन ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से आगजनी की जा रही है। आवामी लीग के 24 आपको बता दें, आवामी लीग के 24 नेताओं को जिंदा जलाया गया है। ये जो होटल था वो उन्हीं कैबिनेट के मिनिस्टर का था, उनके होटल में जाकर के ये आगजनी की गई है। पहले 8 ये संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया है होटल के अंदर, क्योंकि ये होटल आवामी लीग के मंत्री का था जो कैबिनेट का हिस्सा थे। उनके पहले होटल में घुसपैठ की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है और इसी के साथ 24 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये बर्बरता किस तरीके से की जा रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर उसकी वानगी पेश कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इस्कॉन ढाका इस्कॉन टेम्पल के आचार्य का तो यहां तक कह रहा है कि 300 शरणार्थी वहां पर है और कोई भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि आखिरकार किस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा बार बार हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 1971 रहा हो, 1975 रहा हो या फिर अब 2024 हो, हर बार हमें ही निशाना बनाया जाता है। इस बार भी हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया है, पूछ पूछ करके हमें पीटा जा रहा है, हमारे जो घर है, हमारे जो मंदिर है, उनमें आग लगाई जा रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हालात बने, बांग्लादेश में हालात बनने के बाद वहां पर किस तरीके से धार्मिक अस्थिरता भी देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर यह बता रहा है कि खास करके अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को न केवल ठेस पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनके मंदिरों को
तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, कई घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, पूछा जा रहा है नाम क्या है, और नाम पूछने के बाद उनके घरों में आग लगा दी जा रही है। 27 जिले ऐसे हैं जहां पर यह बर्बरता देखने को मिली है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो मीडिया है उसके हवाले से ये जानकारी आई कि 27 जिलों में इस तरीके की बर्बरता की गई। तो जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं तस्वीर इस्कॉन मंदिर की भी सामने आई बांग्लादेश के, जहां पर उसे आग के हवाले किया गया, लेकिन गीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार कोशिश यही की जा रही है, जो धार्मिक पुस्तकें वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हिंदू मंदिर की ये तस्वीरें, इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन धार्मिक पुस्तकों को कैसे बचाया गया है, कैसे संरक्षित रखा गया है इस मुश्किल घड़ी में भी, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आस्था यही बताती है कि लोग हर तरह से, जहां इतना जद्दोजहद वाला माहौल है, जहां हर चीज निशाने पर है, वहां पर इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ तो हुई, लेकिन जो आस्था से जुड़ी हमारी किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं धर्म से जुड़ी हुई, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पर चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन इस बीच हमारी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो धर्म से जुड़ी किताबों को कैसे बचाया गया है, कैसे संरक्षित रखा गया, वो तस्वीरें। बिल्कुल सलोनी, जैसा बता रही थी वो तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसमें गीता भी है और कई तरीके की पुस्तकें हैं, लेकिन मंदिर के भीतर किसी भी पुस्तक को कोई नुकसान नहीं, गीता को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए कि ये पूरी शेल्फ जो है वो जली हुई आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएगी कि किस तरीके के हालात यहां पर हैं, लेकिन गीता की तस्वीर आप देखिए कि गीता पूरी तरीके से सुरक्षित है, जरा भी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। आगजनी यहां पर की गई, तोड़फोड़ यहां पर की गई, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब टारगेट पूरी तरीके से हिंदू हैं। हिंदू मंदिरों की बात करें, उनके घरों की बात करें, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और मंदिर के पुजारी जो वहां पर जिस तरीके की भगदड़ मची, जैसे आगजनी की गई, इसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। हमारा मंदिर के में कुछ आतंकवादी आकर 500 से ज़्यादा हमारा मंदिर को हमला किया। मंदिर को जो गन पाउडर देकर मंदिर के सारे स्विच जला दिया। फिर मंदिर के अंदर बॉम्बिंग भी किया, भक्तों को टॉर्चर कर किया। इस तरह का हर इलेक्शन में, हर ये में इसको जैसे हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो ऐसा कितना तक रहेगा, चलेगा? इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? हर दिन हर समय में हमारा दिल में डर रहता है कब हमारा क्या हो जाए। सही, इसलिए मैं सारे भारतवासी को मैं विनम्र भावे प्रार्थना करता हूँ, आप बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कुछ करें। बांग्लादेश के हिंदू के लिए जो कष्ट है, जो हमला हो रहा है, इनके विचार के लिए आप सब लोग आवाज़ तुले और बांग्लादेश के हिंदू को रक्षा करिए।